श्रोतागण, भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष, मन को आनंद देने वाला, प्रसन्नता देने वाला, रोम रोम को पुलकित करने वाला, धर्म की बात बताने वाला, अध्यात्म की बात बताने वाला, मोक्ष की बात बताने वाला और व्यवहार जगत और जो है हमारा पारलौकिक जगत का संतुलन करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम होलिस्टिक विषय रखते हैं, सर्वांगीण विषय रखे जाते हैं, हर क्षेत्र की बात की जाती है, व्यवहार पक्ष की भी की जाती है, लौकिक की भी की जाती है, पारलौकिक की भी की जाती है। तो इसी क्रम के अंदर आज का जो हमारा विषय है एक धर्म से जुड़ा हुआ विषय है कि धर्म का आंतरिक संदेश। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हमारी मारवाड़ी भाषा में कहा जाता है कि धर्म की जड़ हरी होती है। ये एक बहुत बड़ा सूत्र हमारे बुजुर्गों ने दिया गया है कि जो व्यक्ति, जो परिवार धर्म की जड़ को सींचता है तो वो कई पीढ़ियों तक हरी रहती है। इसका मतलब ये है कि धर्म नीति से जुड़ा हुआ होता है, धर्म नैतिकता से जुड़ा हुआ होता है। धर्म और नैतिकता एक सिक्के के दो पहलू है। अगर मैं धर्म की परिभाषा करूं तो नैतिकता ही धर्म है। जो व्यक्ति ईमानदारी से चलता है, अपने हक का काम करता है, दूसरों को कष्ट नहीं देता है और अपने जीवन का अच्छी तरह से यापन करता है, परोपकार करता है, लोगों की भलाई के लिए कार्य करता है, तो वह धार्मिक व्यक्ति होता है। धर्म केवल आडंबर में नहीं है कि मंदिर में गए, बड़े बड़े टीके लगा दिए और खूब बड़ा पूजन कर दिया हमने बहुत, और ढोल धमाके और सारा करके और कर दिया, वो तो आडंबर है। लेकिन वास्तव के अंदर धर्म वह है जो कि हमारे में परिवर्तन लाता है, हमारे भीतर का शुद्धिकरण करने वाला धर्म है। इसीलिए कहा गया धम्मो मंगल मुक्की टंग अहिंसा संयमो तमो। धर्म उत्कृष्ट मंगल है। मंगल का मतलब कल्याण। इस दुनिया में सबसे बड़ा सुंदर शब्द है वो कल्याण। सबका कल्याण होना चाहिए, हर व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए और हर प्राणी का कल्याण होना चाहिए। कल्याण का अर्थ होता है कि भला। जहां पर हम भले की बात करते हैं तो सहज ही हम लोगों के लिए चहेते बन जाते हैं। तो धर्म एक ऐसा विषय है कि धर्म की बात आते ही आडंबरहीन धर्म, उस धर्म की बात कहता हूं, नैतिकता की बात कहता हूं, ईमानदारी की बात करता हूं, चरित्रशीलता की बात करता हूं, उस धर्म की बात अब मैं चर्चा करूंगा। और वो धर्म कैसा होना चाहिए? अहिंसा संयमो तवो। जिस धर्म में अहिंसा हो, अहिंसा सर्वभूतेषु खेमंकरी अहिंसा। अहिंसा किसी को कष्ट नहीं देती, सबका कल्याण करने वाली है। और जितने भी हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक शास्त्र है वो अहिंसा मां की कोख में जन्मे हैं। अगर हम अहिंसा को धर्म से अलग करें तो धर्म का वैल्यू जीरो हो जाती, धर्म का कोई अर्थ नहीं होता। अहिंसा प्रधान धर्म, अहिंसा परमो धर्म, सबसे परम धर्म है अहिंसा। और अहिंसा संयमो तवो, संयम। देखिए संयम कितना बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति का एक उत्कृष्ट आइडियोलॉजी, उत्कृष्ट शब्द है कि संयम का अर्थ होता है संकोच करना, खाने का, पीने का, उठने का, बैठने का, सोने का, उतनी ही चीजों का उपयोग करना जितनी खुद की आवश्यकता हो, ताकि कि हर व्यक्ति को, भारत के अंदर 125 करोड़ हमारे लोग हैं, हर एक को रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सब जो मूलभूत सुविधाएं मिले। ये कब मिलेगी? कि हम संयम करेंगे। संयम का अर्थ है हम अगर 5 सदस्य हैं और 5 सदस्यों के लिए हमारे को एक मकान सफिशिएंट चाहिए तो हम 10 मकान क्यों खड़े करें? और हमारे को अगर मान लो भोजन जो है 5 लोगों के सदस्यों के लिए हमें 1 किलो टोटल भोजन चाहिए तो 5 किलो अतिरिक्त व्यंजन क्यों बनावें? और उसी तरीके से जो है हम सारी जो है अति संपत्ति का संग्रह अपने खुद के लिए क्यों करें? हम लोगों के लिए। इसलिए अहिंसा ये संयम है। सर्वभूतेषु संयम अहिंसा। हम प्राणी मात्र के जो है वो के लिए संयम करते हैं, हर भूत के लिए, हर प्राणी के लिए संयम करते हैं। उसको किसी तरह का दुख नहीं देते हैं, उसकी स्वतंत्रता में, उसके अस्तित्व में हम खलल नहीं करते हैं, तो वो संयम है। अहिंसा संयमो तवो। और तब
बड़ा हमारी भारतीय संस्कृति में तप को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। तप का मतलब शोधन करना। अब मैं मूल बात में आता हूं कि धर्म का आंतरिक संदेश तप है, ये हमें शोधन कराता है। देखिए, दो तरह की बातें होती है। एक तो होता है अंकुश, बाहर का अंकुश होता है जिसको हम नियंत्रण कहते हैं, और एक भीतर का अंकुश होता है जिसको शोधन किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भाई बीमारी, हम डॉक्टर को कहते हैं, डॉक्टर साहब हमारे इस बीमारी को जड़ से मिटा दो। जड़ से मिटाने का मतलब शोधन है। और एलोपैथिक दवाएं शोधन नहीं करती है, मात्र नियंत्रण करती है। वो ऊपरी जो टेम्परेरी इलाज कर लेती है और भीतरी कई बीमारियों को साइड इफेक्ट करके कई बीमारियों को जन्म देती है। जबकि हमारी आयुर्वेदिक जो पुरानी, जो हमारी एलोपैथी, हमारी पैथीज हैं, जैसे कि हमारी नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदिक है, सिद्धा है, यूनानी है, जो कि जब हमारी भारतीय संस्कृति बनी थी तभी से वो दवाएं बराबर काम करें। एलोपैथी को आए हुए 50 वर्ष या 100 वर्ष हुए हैं। ये एक टेम्परेरी पद्धति है, लेकिन वो पद्धति होती है वो जड़ से शोधन करती है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूं कि धर्म हमारा क्या करेगा, हमारा धर्म शोधन करता है, प्यूरिफिकेशन करता है। और धर्म का आंतरिक संदेश का मतलब, जो हम बाहर धर्म की बात करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, टीके लगाते हैं, गुरुओं का पूजन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, ये तो उसका बाहरी स्वरूप, ये भी अच्छा है। देखिए कि निमित्त और उपादान दो चीजें होती है। निमित्त व्यक्ति वह होता है जो कि साधन पैदा करता है, और उपादान होता हमारा भीतर का होता है, हमें मिलना होता है। तो बाहरी साधनों के जो है निमित्त के कारण वह चीज हमें मिलती है। तो ये दोनों चीजें अच्छी है, लेकिन हमें ज्यादा फायदा जो होगा वो भीतरी शोधन से होगा। और भीतरी शोधन करने के लिए सबसे बड़ी कोई अमूल्य चीज है तो वो धर्म है। धर्म हमें भीतरी जगत में ले जाता है, क्योंकि भीतरी जगत में हमारा प्रभु विराजमान है। शुद्ध आत्मा भगवान जिसका साम्राज्य है वो बाहर नहीं है, बाहर तो उसका रिफ्लेक्शन है। वो सारा बाहर जो दिखाई देता है वो रिफ्लेक्शन है। मेरे शरीर में मैं बोल रहा हूं, हाथ हिला रहा हूं, पांव हिला रहा हूं, ये भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान का रिफ्लेक्शन है कि उनकी शक्ति से ये सारा शरीर चार्ज हो गया है। उस चार्जिंग से ये अंगुलियां हिल रही है, सिर हिल रहा है, शब्द निकल रहे हैं, लेकिन वो चार्जिंग कराने वाली भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है। तभी तो जब कभी भी राम नाम सत्य होता है, उसके पहले हम सारे एक्शन करते हैं। राम नाम सत्य होने के बाद में डेड बॉडी रह जाती है, और वो मात्र जो मिट्टी के रूप में होती है उसमें दुर्गंध पैदा हो जाती है, और कहते हैं उठाओ उठाओ जल्दी ले जाओ। कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, मुंह की शक्ल बदल जाती है, खून है पानी में बदल जाता है। तो ये सारा क्यों होता है? क्योंकि जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है वो चला गया। तोता उड़ गया, हंसा उड़ गया, तो हमारा हंसा जो है भीतर बैठा है वो हमारा शुद्धिकरण का करता है। तो इसीलिए कहा गया है आत्मशुद्धि साधनम धर्म। धर्म उसको कहते हैं जो कि आत्मा की शुद्धि करता है। हमारे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान जकड़ा हुआ है, इस शरीर के अंदर जकड़ा हुआ है। यह शरीर है उसके लिए एक जेल है, और वो वास्तव में वो मोक्षगामी है, वो मोक्ष में रहना चाहता है, स्वतंत्र रूप से रहना। शुद्ध आत्मा होती है वो स्वतंत्र रूप से रहना चाहती है, वो अशरीरी होती है। जब आत्मा ये इस शरीर को छोड़ करके और सभी कर्मों से मुक्त होकर के जब जो सिद्ध शिला में जाती है तो उस स्थान पर पहुंच करके वो अशरीरी हो जाती है। शरीर नहीं होता, शरीर है वो उसके लिए जेल है। तो इस जेल के होने के कारण के अंदर ये बॉन्डेड है और ये अशुद्ध है, इम्प्योर है। तो इसको इम्प्योर प्योरिटी को शुद्धि करने के लिए बड़ा धर्म बहुत बड़ा साधन है, और वो हमारे भीतरी जगत में उसका जाना से होता है, वो हमें आंतरिक संदेश देता है। तो इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर धर्म के दो स्वरूप किए गए हैं, एक तो बाह्य स्वरूप और एक भीतरी स्वरूप। तो भीतरी स्वरूप के लिए हमारे यहाँ मेडिटेशन बनाया गया, मंत्रों की चैंटिंग बनाई गई, और भीतरी जगत में जाके समाधि लेने के लिए ली गई बातें, और कुंडली जागरण की बातें कही गई, और हमारी श्वास प्रेक्षा, शरीर प्रेक्षा, चैतन्य केंद्र प्रेक्षा, और जो है उसके बाद के अंदर लेश्या ध्यान, अनुप्रेक्षा, ये चीजें हमें भीतर की ओर ले जाती है।
ये हमारे भीतरी जगत की जो है परीक्षा कराती है। जो भीतर का जगत है वो बाहर के जगत से बहुत बड़ा विशाल है और अति सूक्ष्म है। भीतर के जगत के नियम अलग है, बाहर के जगत के अलग नियम है। बाहर का जगत स्थूल है, भीतर का जगत सूक्ष्म है, लेकिन सूक्ष्म पावरफुल है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जो मोबाइल को चलाने वाली एक छोटी सी सिम है, मोबाइल आपका कितना भी बड़ा आकार का हो, लेकिन उसको सिम इतनी छोटी होती है और उसके अंदर 100 जीबी तक के डाटा डाले जा सकते हैं। हजारों हजारों लाखों लाखों पूरे एक जो सेंट्रल लाइब्रेरी की जो पुस्तकें होती है वो सारी सिम के अंदर डाली जा सकती है। तो सिम बहुत पावरफुल होती है और बहुत छोटी होती है। यही मैं कहना चाहता हूं, सूक्ष्म पावरफुल होता है और सूक्ष्म ही स्थूल को देता है। सूक्ष्म से ही स्थूल गवर्न होता है और सूक्ष्म से ही सब चीजें आती। तो भीतरी जगत से सब आती है, क्योंकि भीतरी हमारा मालिक भीतर बैठा है। वो भीतर जाने के लिए तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि भीतर में जगत में जाने के लिए गोते लगाइए। और हमने ये प्रारंभ से सीखा, हमारे ऋषि मुनियों ने प्रारंभ से हमको सिखाया, तुम समन्वय करो, बाहर का और भीतर का समन्वय करो। बाहर तो रहो लेकिन जियो भीतर। जियो भीतर का अर्थ यह है कि जो भीतर शुद्ध आत्मा भगवान विराजमान है, उससे आशीर्वाद लो, उससे परामर्श करो, उसको रिझाओ, उसके गुणों को याद करो, तो वो हमें शक्ति देगा। तो हमारा बाहर का व्यवहार शुद्ध होगा। इसलिए कहा गया है कि जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा आचार, जैसा विचार वैसा व्यक्तित्व। ये सारी चीजें भीतर से आती है। भाव हमारे भीतर है, अवचेतन मन हमारे भीतर है और भीतर हमारे लेशाएं हैं, वहाँ शुद्धिकरण होता है। और भीतर की इतनी बड़ी फैक्ट्री है हमारे इस मनुष्य की, कि जो भीतर के जगत की फैक्ट्री है। विश्व के अंदर ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है। कितने कितने तरह के हमारे सिस्टम चल रहे हैं और इस मनुष्य शरीर में 60 खरब कोशिकाएं सारी चला रही है। कितना बड़ा इस परमात्मा का संसार भीतर के अंदर है कि 60 खरब कोशिकाएं इस पूरे शरीर को चलाती। हमें तो बाहर ये पुतला दिखाई देता है कि पुतला बोल रहा है, पुतला कर रहा है, पुतला खा रहा है, पुतला सत्संग कर रहा है, पुतला उपदेश दे रहा है, लेकिन वो आता कहाँ से? इसकी गंगोत्री भीतर है। तो हमें ये धर्म क्या संदेश देता है कि भीतर जाइए, भीतर के अंदर आपको शोधन मिलेगा, आपका रूपांतरण होगा। कोई व्यक्ति अगर आज जेल के अंदर, हम बहुत से जो है अनुव्रत समिति के माध्यम से बहुत से जेलों के अंदर गए और जेलों में हमने बहुत बड़े कार्यक्रम किए, तो उसके अंदर हम लोगों को के भीतर को टटोला, उसको झकझोरा और वो बेचारे रोने लग गए कि हमने कुछ अपराध जो है, कुछ क्रोध की वजह से, अहंकार की वजह से, माया की वजह से, लोभ की वजह से जो है हमने ये अपराध किए और हम जेल में आ गए। लेकिन हम भी एक अच्छा परिवार जीना चाहते हैं, बच्चों के साथ जीना चाहते हैं और अपना सिर उठा करके हम जीना चाहते हैं, समाज में काम करना चाहते हैं, एक अच्छा जो है वो हमारा पारिवारिक जीवन जीना चाहते हैं। क्योंकि उनके भीतर भी धर्म है, उनके भीतर भी इंसान है, वो इंसानियत बोलती है, उनके भीतर भी अंतरात्मा भगवान है, वह बोलता है। उनकी व्यथाओं को देखा और उनको हमने प्रयोग कराए, उनको हमने ध्यान के प्रयोग कराए, श्वास प्रेक्षा के प्रयोग कराए, कपाल भाती कराई, भस्त्रिका कराई और भी बड़ी बड़ी उच्च साधना के प्रयोग जैसा जैसा उनकी कैटेगरी कराई, तो उनमें रूपांतरण हुआ और परिवर्तन हुआ और उनकी आंखों में आंसू आ गए, वो रोने लग गए। ये आंसू जो है रूपांतरण के आंसू हैं। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये कहना चाहता हूं कि हमें धर्म जो है उसका भीतरी संदेश क्या है कि मैत्री, प्रमोद, करुणा, मध्यस्थाश्च। अंदर का जो धर्म हमें संदेश देता है कि मैत्री कीजिए, अपना सच में से जा, मैतिंग भूय सुकप है, स्वयं सत्य खोजो। कौन सा सत्य? जो भीतर विराजमान है उसको खोजो, सेल्फ रियलाइजेशन करो। सेल्फ रियलाइजेशन करने के बाद के अंदर कुछ भी बाकी नहीं रहता, निशेष है।
जिसने केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, एब्सोल्यूट नॉलेज कर लिया, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया। जे एगे जाने ते सब्बे जाने, जे सब्बे जाने से एगे जाने। जिसने इस आत्मा को पहचान लिया उसने पूरे ब्रह्मांड को पहचान लिया, और ब्रह्मांड के एक पुद्गल को, एक परमाणु को पहचान लिया, उसने इतनी बड़ी आत्मा को पहचान लिया। तो हमारा ऐसा भीतर का जगह है। मैत्री, हर प्राणी के साथ में मित्रता करो, उसको आत्मतुलावत समझो, अपनी आत्मा जैसी समझो, उसको कष्ट न दो। प्राप्त मन वचन का ऐसे जगत के किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न हो, दुख न हो, दुख न हो। ये धर्म का आंतरिक संदेश है कि कोई भी ऐसा कार्य करो कि प्राणी मात्र को कष्ट न हो, परिवार के सदस्यों को कष्ट न हो, समाज के लोगों को कष्ट न हो, देश को कष्ट न हो, देश हमको आपराधिक घोषित न करे और हमें एक बुरा व्यक्ति न बताए। हम ऐसा कार्य करें, हमारी देश की जो नियम बने हुए हैं उस नियमों के अनुरूप कार्य करें, संवैधानिक रूप से कार्य करें, तो हमारे जो है हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। मैत्री, प्रमोद, देखिए कितना सुंदर जो भीतर की बात, जो आंतरिक संदेश धर्म देता है। प्रमोद, हमारे यहाँ कहा गया है कि कबीरदास जी ने कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, जब ये में अंगुली उठाते हैं तो ये अंगुली उठाने के साथ साथ में ये बाकी की 3 अंगुलियां क्या कहती है कि तुम दूसरों के दोष देख रहे हो, तुम्हारे में दोष कई गुना भरे पड़े हैं। इसीलिए ये अंगूठा कह रहा है तुम समझो कि दूसरों के दोष मत देखो, दूसरों के गुण देखो। दोष देखना हो तो अपने देशों, जितना दोष देखोगे, जितना शुद्धिकरण करोगे। धर्म का आंतरिक संदेश यही है कि अपने भीतर जितने जितने दोष है, ये मनुष्य जीवन मिला है, इतनी सोच किसी दूसरे जन्म में नहीं मिलेगी। इस ऊर्जा का उपयोग करो, ऊर्जा का उपयोग अपने दोषों को देखने में करो। आप ध्यान की गहराइयों में जाओ, आप समाहित करो और अपने दोषों को देखो कि 84 लाख जीवा योनि में किस किस प्राणी के साथ में मन से, वचन से, काया से मैंने जो किसको कष्ट दिया है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से, जरूरी नहीं है कि देखिए हमारी बुद्धि सीमित है, हम प्रत्यक्ष रूप से तो थोड़ी सी बात कर सकते हैं, लेकिन अनुभव बहुत बड़ा है, जानकारी हमारे को बहुत है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जितनी 84 लाख जीवा योनियां हैं, उनको सब सरल हृदय से संदेश भिजवा दो कि मैं आप सबको जो है निर्दोष मानता हूं, निर्दोष घोषित करता हूं, आपका कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी दोष है सब मेरा है, मैंने आपको दोष दिया है, तो मैं आपसे जो क्षमा याचना करता हूं। और अव्याबाद आत्माएं होती है, शुद्ध आत्मा सब किसी को कष्ट नहीं देने वाली है, तो आपको वहां संपर्क करने की, तार जोड़ने की जरूरत नहीं है। आपने उनका आह्वान किया, वो सब हाजिर हो जाती है। उनसे सरल हृदय से प्रार्थना करो कि आप मुझे एनओसी दे दो, मैं सबको एनओसी देता हूं। वो एनओसी सबसे प्राप्त हो जाएगी, तब हमारा जो भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तब वो मोक्ष जा पाएगा और इस जेल से छूट जाएगा। क्योंकि हमारा लक्ष्य होता है भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को इस जेल से बाहर निकालना है, उसका शोधन करना है, शुद्धिकरण करना है। प्रमोद भावना, दूसरे के गुणों को देखो। इसका एक उदाहरण आता है महाभारत के अंदर कि एक कुत्ता की सड़ी हुई लाश थी, उस कुत्ते की सड़ी हुई लाश बदबू दे रही थी, वो पड़ी थी। वहां से बड़े बड़े दिग्गज जो है वो द्रोणाचार्य करे, भीष्म पितामह गुजरे, हर एक ने उसमें प्रतिक्रिया की, और भगवान कृष्ण वहां से गुजरे, अर्जुन साथ था। उसने, भगवान कृष्ण जो कि भगवान है, उन्होंने प्रमोद भावना से कहा कि देख अर्जुन, इस कुत्ते के दांत कितने चमक रहे हैं, चांदी की तरह चमक रहे हैं। इस प्रमोद भावना को जो है भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया। तो ये प्रमोद भावना जो हर प्राणी में, उन्होंने तो एक कुत्ते के शव दुर्गंध मार रहा था, उसमें भी जो गुण को देखा, तो जो जीता जागता प्राणी है उसके अंदर तो हर एक के अंदर गुण है। हमें कोई ऐसा प्राणी नहीं है, कोई ये कबूतर है, चूहा है, कोई भी है,
प्राणी मात्र जो जीवित है, पेड़ है, पौधा है, पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, इसके गुण को लेना चाहिए। और चूहा है जो मिट्टी पोली कर करके और मिट्टी को उपजाऊ बनाता है। हर एक के अपने अपने गुण हैं, उसको हमें गुण लेना चाहिए, दोष अपने खुद के। देखो ये प्रमोद भावना, मैत्री, प्रमोद और करुणा। देखिए इंसान है, हमारे में इंसानियत होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। हम किसी की मदद नहीं कर सकें, लेकिन किसी बेचारे के आंखों में आंसू हैं, कोई बेचारा दुखी हो रहा है, तो कम से कम संवेदना तो रखना चाहिए, उसको सांत्वना तो देनी चाहिए कि भाई रो मत, सब ईश्वर ठीक करेगा। और तुम्हारे पास अगर साधन संपन्न हो और उसकी कोई आवश्यकता हो तो उसकी पूर्ति करो, नहीं तो कम से कम सांत्वना दो उसको, दो शब्द मीठे बोलो। होता क्या है, हमारे घर का कोई बड़ा मुखिया चला जाता है, हम सब लोग उठावने में जाते हैं और सब लोग इकट्ठा क्यों होते हैं कि वो व्यक्ति जिसका ही घर का जो है बहुत बड़ा चहेता व्यक्ति चला गया तो उसके दुख को भूल जाए, इसके लिए हम उठावने में जाते हैं और ये सारी प्रक्रिया हमारी बनती होती है। तो इसी करुणा हमारी सबसे बड़ी भीतर का शोधन, धार्मिक जगत का सबसे बड़ा शोधन, सबसे बड़ा जो आंतरिक संदेश ये है, करुणा की भावना रखो। किसी दूसरे को दुख को देख करके आपको भी दुखी होना चाहिए। ठीक है, आप दुख उसका अगर मिटा सकते हो अच्छी बात, नहीं मिटा सको तो अपने भीतर जो है ये भावना आनी चाहिए, बेचारा दुखी है। और ऐसा कहा जाता है कि तुम दुनिया के आंसू पहुंच लो तो ईश्वर तुम्हारे आंखों में कभी भी आंसू नहीं आने देगा। ये करुणा की भावना है। प्राणी मात्र के भीतर हम चल रहे हैं और कीड़ियों का बहुत बड़ा जाल बीच में है, तो हम रास्ता टाल के चले। ऐसा नहीं कि बूट के उसके ऊपर लगा दें और बेचारी सैकड़ों कीड़ियों को मार दें। करुणा की भावना आनी चाहिए। हमारे से कोई पाप हो जाए तो हमें घृणा होनी चाहिए, हमारे भीतर शिहरन होनी चाहिए, हमारे भीतर कंपन होनी चाहिए, मैंने ये पाप कर लिया। उसी समय प्रतिक्रमण करना चाहिए जिसके साथ हमारा दोष हुआ है, चाहे हम गाड़ी में हैं, चाहे हम जो प्लेटफॉर्म पे हैं, चाहे हम कहीं पर भी हो, तुरंत जिसके साथ हमारा दोष हुआ है, जिसको दुख पहुंचा हुआ है, उसे क्षमा याचना करो। और अगर वो समय निकल गया, वो व्यक्ति निकल गया, वो प्राणी निकल गया, तो अप्रत्यक्ष रूप से उसकी आत्मा, हमारी शुद्ध आत्मा से उसकी शुद्ध आत्मा का तार मिलाओ और उसकी शुद्ध आत्मा को कि मैंने आपके साथ दोष किया है, आपको कष्ट दिया है, मुझे क्षमा करो, क्षमा करो। इसको प्रतिक्रमण कहा जाता है। तो मैत्री, प्रमोद, करुण्य और मध्यस्थाश्च, मध्यस्थता की भावना, मध्यस्थता की भावना, ये हमारा भीतरी का आंतरिक संदेश है धर्म का, जो हम ये धर्म का गुण है। ये गुण हमें धर्म देता है और भीतर से संदेश देता है कि मध्यस्थता का अर्थ होता है स्थित प्रज्ञ बनो, समता भाव में आओ कि तुम्हारे में अनुकूलता है, प्रतिकूलता है, रोटी गर्म है या ठंडी है, और पंखा कम चल रहा है, ज्यादा चल रहा है, बिजली है या नहीं है, यश हो रहा है, अपयश हो रहा है, निंदा हो रही है, प्रशंसा हो रही है, दोनों को समान समझो। समान समझने वाला व्यक्ति मध्यस्थ कहलाता है। और ये लंबे समय तक ये साधना करता है मध्यस्थ व्यक्ति, तो स्थित प्रज्ञ होता है और वह जो है प्रज्ञा चक्षु कहला जाता है, उसका प्रज्ञा का चक्षु खुल जाता है और वह व्यक्ति वो शीघ्र ही अपना भीतर का शोधन कर लेता है। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज के इस एपिसोड को वर्तमान सिनेरियो से मैं जोड़ता हूं और उसके साथ निष्कर्ष करता हूं। आज हम धर्म की भाषा को भूलते जा रहे हैं भाई और बहनों। मैं संप्रदाय की बात नहीं करता, धर्म के नाम पर बहुत बड़े बड़े युद्ध लिखे गए और कत्ले आम हुआ और जो है हमारे खून की जो नदियां बही, उस धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। वो संप्रदाय है। जैसे हमारा छिलका है तो जैसे कि हमारा केला है, केले के ऊपर छिलका है, वो छिलका संप्रदाय है, और भीतर जो गुदा है वो मीठा होता है, उसको हम खाते हैं, वो धर्म है। तो हम जिस किसी भी जो परिवेश में जो जी करके उस धर्म की आराधना करते हैं वो संप्रदाय है, और संप्रदाय झगड़ा कराने वाला होता है, उसके अंदर कटुता आती है, धर्म में नहीं आती है। धर्म को स्पिरिचुअलिटी कहा जाता है, अध्यात्म कहा जाता है। तो मैं अध्यात्म की बात कर रहा हूं। धर्म और अध्यात्म एक, लेकिन कई बार जो संप्रदाय से जुड़ने के कारण धर्म का विकृत रूप हो गया, इस कारण से धर्म बदनाम हो गया। तो इसीलिए मैं जो अध्यात्म की बात कर रहा हूं,
तो हमें ये कितना मीठा आनंद देने वाला धर्म है। तो उसको मैं बताना चाहता हूं कि हमारी धर्म प्रधान संस्कृति को मत भूलिए। मैंने प्रारंभ में बात कही कि हमारे बुजुर्गों ने कहा कि धर्म की जड़ हरी होती है, इसको हरा रखना है, इसको पीढ़ी दर पीढ़ी आगे चलाना है और हमारी पीढ़ियों को सुरक्षित रखना है। तो धर्म के संस्कार खुद जिए, भीतर जाकर के धर्म के संस्कारों को पैदा कीजिए और अपने आने वाली पीढ़ी को दीजिए। आने वाली पीढ़ी को आप धन दे सकें ना दे सकें कोई बड़ी बात नहीं है, उनको धर्म के संस्कार दीजिए, उनको इंसानियत के संस्कार दीजिए, उनको अच्छा इंसान बनाना चाहिए। पूत कपूत का धन संचय, अगर मान लो आपका सपूत है तो आपके हुए धन को कई गुना कर देगा, और आप बेटा अगर कपूत है, आपने लाखों करोड़ों की संपत्ति कर दी हो, अय्याशी के अंदर उड़ा देगा। तो उसको संस्कार दो, उसको धार्मिक संस्कार दोगे, वो संस्कार पल्लवित होंगे। मैं उदाहरण के द्वारा आपको एक बताना चाहता हूँ। एक बाप के 3 बेटे थे, तो बाप ने कहा कि इसकी परीक्षा करनी चाहिए। तो बाप के जो अनाज का जो काम था, उन्होंने जो है कुछ अनाज के दाने 3 बेटों को दिया, चाहे गेहूं के दाने हो चाहे बाजरा के दाने हो। उन बेटों को तीनों को बराबर दे करके कहा कि मैं कुछ बाहर जो तीर्थ यात्रा को जा रहा हूँ, ये जो आपको अनाज के दाने दे के जा रहा हूँ, तुम इसकी रक्षा करना, इसका उपयोग करना और अब इसको आगे बढ़ाना। ये करके चले गए और वापस आकर के जो है उसने समय के बाद, तीर्थ यात्रा के बाद में बड़े बेटे को सबसे पहले कहा कि तुम्हारे दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कृतज्ञता आपके प्रति, साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम को देख रहे हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि पुनरुत्थान कार्यक्रम से लोगों के अंदर जागृति आवे, लोगों के जन जागरण होना चाहिए। हमारे मूल्य जो गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना होनी चाहिए। बच्चों में, युवाओं में, युवतियों में, युवकों के अंदर अच्छे अच्छे संस्कार आए, ताकि हमारी एक अच्छी सोसाइटी बने। तो आपके प्रति मंगल भावना, शुभ